प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक का द वर्क वी डू। हम जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स बहुत सारे ईवीएस रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण के वीडियोस है। आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपके रिक्वायर्ड वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द वर्क वी डू। की पॉइंट्स मतलब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो क्या है। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है। सम वर्कर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब लेबर मतलब जो भी डिफरेंट तरह के वर्क होता है उसका क्या डिग्निटी यानी क्या इंपॉर्टेंस अटैच्ड है उसमें। जेंडर एंड वर्क। जेंडर आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो तरह का है, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो ये जो जेंडर रिलेटेड है, मेल फीमेल ओरिएंटेड वर्क जो डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। Now let us meet some important helpers who are an integral part of our life. Integral part of our life मतलब जो हमारे दिनचर्या में हम किसी ना किसी एक वर्कर के हेल्प लेते ही है। That is called being an integral और important core part of our life. जैसे कि एक स्वीपर। स्वीपर क्या करता है? जो झाड़ू लगाता है। अब ये जो झाड़ू लगाता है वो क्यों करता है? वो कम्युनिटी में हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए। A sweeper cleans our surroundings. ठीक है। A maid cleans our houses and washes dirty utensils. जो आपके घर में बर्तन मांजने वाली या झाड़ू पोछा लगाने वाली आती है उनको हम क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं। अ कॉबलर यानी कि मोची मेंड्स आर शूज, मेंड्स मतलब हमारे जूतों को ठीक करता है। अ वॉशरमैन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर वॉशिंग एंड आयरनिंग। वॉशरमैन मतलब जो धोबी है, आपके घर से आपके कपड़े धोने के लिए या फिर इस्त्री करने के लिए लेके जाता है अपने घर कलेक्ट करके और उसको साफ करके फिर वापस करता है। सो ये जो सब लोग हैं और इन जैसे और भी कहीं हेल्पर्स है हमारे, जैसे स्वीपर, मेड, कॉबलर, वॉशरमैन, ये लोग जो है ये अपना पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ऑल these people work very hard to earn money. The work done by a person to earn money is called as occupation. Occupation का मतलब क्या है? The work done by a person, एक इंसान द्वारा काम जो किया जाता है किस लिए? पैसे कमाने के लिए, is called his occupation. So what is the definition of occupation? The work done by a person to earn money is called as occupation. Now different people have different types of occupations. डिफरेंट तरह के लोगों का अलग अलग तरह का स्किल्स है जिसको वो अप्लाई करते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए। ठीक है, कोई झाड़ू लगाता है, अच्छा, तो कोई कॉबलर का काम करता है यानी कि आपके जो जूते मेंट करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो झाड़ू लगाता है वो भी कॉबलर का काम कर सके, नहीं। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ हुनर अलग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि उसको कैसे पैसे कमाने हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन। सम मे रिक्वायर स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग। अब देखिए कुछ ऑक्यूपेशंस में ना कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब ऐसे नहीं कि हमने झाड़ू उठाया और झाड़ू लगाना शुरू किया, तो इसमें तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्किल, एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं है। झाड़ू कोई भी लगा सकता है अगर चाहे तो अच्छे से। बट ऐसे कुछ ऑक्यूपेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ्स में जिसके लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल स्किल्स। स्किल्स मतलब कुछ ऐसे तरीके सीखने की जरूरत है जिससे हम वो काम को अच्छे से बखूबी निभा सके। ठीक है। नाउ सम ऑक्यूपेशंस रिक्वायर स्पेशल एजुकेशनल डिग्रीज। अब आप इंजीनियर ऐसे तो नहीं बन जाते, डॉक्टर ऐसे तो नहीं बन जाते, आपको कुछ अच्छे से पढ़ाई करके स्पेशल एजुकेशनल डिग्रीज हासिल करने होते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये है कि ऑल ऑक्यूपेशंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंसान अपने
हार्ड वर्क करके अपना पैसा कमाता है, इसीलिए हम सारे ऑक्यूपेशंस को इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर हेल्पर्स इन आवर नेबरहुड। In our society, people have divided the work among themselves to make each other's life comfortable. We have labeled certain jobs as dirty and looked down upon them. ठीक है, अब देखिए हमारे सोसाइटी में कई तरह के जॉब्स होते हैं। ठीक है, तो जो जिसको आता है वो करता है एंड वी हेल्प ईच अदर इन दैट वे। अगर मुझे किसी को अपने घर में बर्तन के लिए रखना है, बर्तन मांजने के लिए रखना है, तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ। कैसे? वो मेरी मदद कर रही है या कर रहा है मेरे बर्तन मांज के, और मैं उसकी मदद कर रही हूँ उसके बदले जो काम वो कर रही है उसको पैसे देके। सो इन दिस वे वी ऑल हेल्प ईच अदर इन अ सोसाइटी। ठीक है, एंड पीपल हैव डिवाइडेड द वर्क अमंग देमसेल्व्स। कोई झाड़ू करता है, कोई कार धोने का काम करता है, कोई वेटर का काम करता है, कोई मोची का काम करता है। ऐसे जिसको जिस हिसाब से कंफर्टेबल लगे, जो आता है वो करता है। बट सोसाइटी ने कुछ जॉब्स को डर्टी माना है एंड वी लुक डाउन अपॉन देम। लुक डाउन अपॉन देम मतलब हम उसको इतना रेस्पेक्टफुली नहीं देखते हैं उस जॉब्स को। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ अदर हेल्पर्स इन आवर नेबरहुड देखते हैं। और टेलर, टेलर क्या करता है? हमारे कपड़े सिलता है। वीवर, वीवर वीव्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स ऑन अ हैंड लूम। वीवर क्या करता है? वीव्स मतलब बुनता है ब्यूटीफुल क्लोथ्स ऑन अ हैंड लूम। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, ये एक वीवर का चित्र है जो कि ये हैंडलूम पे सुंदर सुंदर कपड़े बुन रहा है। अ ड्राइवर ड्राइव्स टैक्सीज, कार्स और बसेस। ठीक है, अ वेटर सर्व्स फूड एंड ड्रिंक्स इन अ रेस्टोरेंट। अब आप सब होटल गए हैं, वहां पर आपका ऑर्डर लेने पहले कोई आता है, उसको हम वेटर बोलते हैं। ठीक है, वो आपका ऑर्डर लेता है, आपसे क्या खाना है पूछता है, और फिर वो खाना आपको सर्व करता है। तो वो उसका ऑक्यूपेशन है, उसके लिए होटल मैनेजर उसको पैसे देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सोसाइटी में वर्क्स डिवाइडेड है। नेक्स्ट, एयर होस्टेस एंड स्टूवर्ड। व्हाट डज शी डू? एंड एयर होस्टेस, जो भी प्लेन में ट्रेवल किया है आपको पता होगा कि वहां पर एक एयर होस्टेस एंड स्टूवर्डेस होती है या स्टूवर्ड होता है, हु लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ पीपल इन एन एरोप्लेन। लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ पीपल इन एन एरोप्लेन मतलब प्लेन में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें पानी देना या फिर हमारी मदद करना, अगर हमें अनईजी लग रहा हो ऊपर प्लेन में, हवा में जब हम जाते हैं तो एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल। कुछ लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है फ्लाइंग करते वक्त। तो उनको मतलब थोड़ा सा शांत कराना, कंफर्टेबल फील कराना, खाना पीना खिलाना, ये सब एक एयर होस्टेस का काम है जो कि हवाई जहाज में काम करती है। और मैकेनिक रिपेयर्स मशीन्स, हमारे जो विभिन्न तरह के मशीन्स है उनको रिपेयर करता है मैकेनिक। जैसे आपका स्कूटर मैकेनिक हुआ, अगर स्कूटर या बाइक खराब होगी तो आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं गराज में, वो आपको एक मैकेनिक ही ठीक करके दे सकता है। ठीक है, अब अगर आपके घर में एसी या फ्रिज खराब हो गया तो उसके लिए आप कौन से मैकेनिक को बुलाओगे? जो फ्रिज का काम कर सकता है या जो एसी को ठीक कर सकता है। ठीक है, अ ब्यूटिशियन अप्लाइज मेकअप टू मेक पीपल लुक ब्यूटीफुल। अब जब ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं तो जो आपका ब्यूटी का काम संभालता है, आपका बाल काटना या फिर आपके कुछ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं या उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं, वो है ब्यूटिशियन। अ सेल्समैन सेल्स थिंग्स इन अ शॉप और सुपरमार्केट। सेल्समैन का काम क्या है? आप अगर कोई मॉल में या शॉप में गए होंगे, जैसे बिग बाजार या फिर अ, जो भी पैंटालून्स, मैक्स वगैरह ये सब जो मॉल्स है या सुपरमार्केट्स है, वहां पर एक सेल्समैन या सेल्स वुमेन काउंटर पे खड़ी होती है जो आपका बिलिंग करती है। ठीक है, आपने सामान उठाया अपने बास्केट में और फिर आप वो काउंटर पे बैठे सेल्समैन या सेल्स वुमेन के पास जाते हैं और वो आपका एक बिल काटती है। सो दैट इज हर वर्क। नाउ दे help in assist us in giving us things by taking money from us in lieu of the products which we have bought from them. But we must remember that the people who sweep the roads, clean the gutters, or collect our household garbage are as important as doctors, engineers, और टीचर्स। अब देखिए, जो लोग हमारा रोड सुबह सुबह झाड़ू करते हैं या फिर गटर
गटर क्या है? जहां पर आपका सीवरेज का पानी सब जाके गिरता है, वो उसको गटर बोलते हैं। तो जो गटर क्लीन करता है, या फिर हमारे घर से जो आके कचरा कलेक्ट करने वाले आते हैं, ठीक है, तो उन सबको हमें इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम सोसाइटी में नहीं रह सकते। अगर कोई आके हमारे घर से कचरा कूड़ा कलेक्ट नहीं किया डेली बेसिस पे, तो क्या आप अपने आप जाएंगे रोज? आपको लगता है आप रोज जाके ऐसे डाल के आएंगे कचरे के कूड़ेदान में, जो कि तो आपके घर से थोड़ा दूर है? नहीं। आपको थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ तो महसूस होगा ही। तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग आते हैं आपके घर से कूड़ा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि ये गंदी कूड़ा कलेक्ट करते हैं तो ये इनका कोई महत्व नहीं है सोसाइटी में। नो, दे हैव टू बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट, क्योंकि इनके वजह से हमारे सराउंडिंग्स, हमारे सोसाइटी में चाल चलन हम जो अच्छे से कर रहे हैं, ये उनके एफर्ट्स द्वारा है कि वो हमारा वातावरण को कितना साफ सुथरा रखते हैं हमारे लिए। So we should not treat them any less as doctors, engineers और teachers. अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स जो है वो उनके पास एक स्पेशल एजुकेशनल डिग्री है, ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, वो आपका इलाज करते हैं, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग छोटे काम करते हैं जैसे झाड़ू लगाना और क्लीनिंग वगैरह का, उनको हम डिसरेस्पेक्ट करें। नहीं, वी शुड ट्रीट एवरीबडी विथ रेस्पेक्ट, एंड द सेम respect should be given to everybody. If there is no worker to clean our surrounding houses and utensils, we will not be able to live a comfortable life. हमारा life comfortable ये helpers ही कराते हैं, ठीक है? Now, what do you mean by professionals? People who study and undergo training related to the field of work are called professionals. अब जो लोग पढ़ाई और ट्रेनिंग, अंडरगो ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है उनको अपने जो क्षेत्र है काम करने का, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल। सो यू हैव टू रिमेम्बर, पीपल हु स्टडी एंड अंडरगो ट्रेनिंग, ये दो आपके कीवर्ड्स है। पीपल हु स्टडी एंड अंडरगो ट्रेनिंग रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ वर्क आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं? वो डिजाइन करते हैं एंड मेक स्ट्रक्चरल मैप्स फॉर आवर होम्स, schools, parks, offices, hospitals, and shopping malls, and some large structures like dams and bridges. They learn all these skills in a college of architecture. आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन बनाना। और जो ये आर्किटेक्ट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो क्या है? वो कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में सीखते हैं ये सब। उनको स्पेशली पढ़ना है, ट्रेनिंग लेना है इस चीज में। अब मैं अगर आपको बोलूंगी कि आप आर्किटेक्ट, आपको मैं एड्रेस करूंगी कि आप आर्किटेक्ट है, क्या आप मानोगे? नहीं, क्योंकि आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की है जाके कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। आपको वहां जाके अच्छे से 4 साल पढ़ाई करके, या जो भी उनका जितना साल का ट्रेनिंग दिया जाता है वो कंप्लीट करके, अच्छे से ट्रेनिंग लेके, सारे एग्जाम्स क्लियर करके, फिर जाके आपको बोला जाएगा कि आप एक आर्किटेक्ट हो, जब आपके हाथ में वो डिग्री हो उस कॉलेज का, ठीक है। तभी आपको काम दिया जाएगा डिजाइनिंग का एंड मैप्स बनाने का, ठीक है। किस लिए? हमारे घरों के लिए, हमारे स्कूल्स के लिए, हमारे पार्क्स के लिए, ऑफिसेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए, एंड सम लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स एंड ब्रिजेस। तो सब चीज का पहले एक मैप होता है, एक स्केच बनता है कि हाँ, हमारे मन में ये आइडिया है, हमको इस ऐसे एक रास्ते का मैप बना के कि इस तरफ रास्ते के इस तरफ एक ऑफिस होगा, या फिर इस रास्ते के उस तरफ एक स्कूल होगा। ये सब डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बहुत चलता है इसमें। आप बस ऐसे मत समझिए कि घर से स्कूल पहुंच गए तो बस मतलब ऐसे ही रूट बन गया, नहीं। बहुत पहले लोगों ने प्लानिंग किया है कि यहाँ से आपके घर से स्कूल जाने के बीच में क्या क्या मेजर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्या हॉस्पिटल्स होगा, उसका क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा। ये सब आप कभी ऑब्जर्व कीजिए जब आप ट्रैवल करते हैं आपके घर से स्कूल तक, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत लगता है और जाता है उसमें। और ये कौन करते हैं? ये कुछ प्रोफेशनल लोग करते हैं जिनको आर्किटेक्ट्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग भी जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। द जॉब ऑफ द इंजीनियर्स इज टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स। आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं? वो स्ट्रक्चर का मैप डिजाइन करते हैं। इंजीनियर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब दे विल, बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द आर्किटेक्ट्स, दे विल बिल्ड दी स्ट्रक्चर्स। आर्किटेक्ट उसका डिजाइन बनाता है और
इंजीनियर उसको बिल्ड करता है उस डिजाइन के बेसिस पे। नाउ विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स, डेली मजदूर के हेल्प के साथ एंड अदर हेल्पर्स, इंजीनियर्स मेक द बिल्डिंग्स। अब इंजीनियर्स खुद थोड़े ना वो डिजाइन को मतलब ईट सीमेंट वगैरह लगा के बनाएंगे, नहीं। दे विल टेक द हेल्प ऑफ मिस्त्रीज या लेबरर्स एंड अदर हेल्पर्स टू make these structures whose designs have been made by the architects. A civil engineer studies from an engineering college. अब civil engineering का जो field है, that is based on these structures, roads, constructions, etc. ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोफेशनल डिग्री आपका आता है डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अब सब कभी ना कभी डॉक्टर या नर्स के पास गए हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं और हम क्यों उनके पास जाते हैं? डॉक्टर्स ट्रीटर्स मतलब हमारी वो ट्रीटमेंट करते हैं जब हम या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमें चोट लग जाती है। दे लिसन, वो हमें सुनते हैं पहले, एंड ऑब्जर्व आर सिम्टम्स एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। सिम्टम्स का मतलब क्या है कि अगर हमें बुखार है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं, डॉक्टर जी हमें कल रात से बहुत तकलीफ हो रही है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमको टेम्परेचर बुखार चढ़ रहा है, और फिर हमें कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ये सब आपके सिम्टम्स माने जाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके सिम्टम्स बताएंगे, डॉक्टर आपके ये सिम्टम्स सुनेगा, तभी तो वो डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है, आपके सिम्टम्स सुन के वो उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको हुआ क्या है, और फिर उस बेसिस पे वो एक पेपर पे आपके लिए मेडिसिन लिखते हैं जो कि आपका वो जो भी आपको हुआ है उसका ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होता है, दे हेल्प अस इन टेकिंग गुड केयर ऑफ आर गुड हेल्थ। हमारे सेहत का अच्छे से ध्यान रखने में डॉक्टर्स हमें ट्रीट करते हैं अगर हमें कोई बीमारी हो तो। ये कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? दे स्टडी इन मेडिकल कॉलेज एंड ट्रेन इन दिस मेडिकल फील्ड। नर्सेस टेंड पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। टेंड का मतलब क्या है? देख रेख करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है। दे गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स। अब हॉस्पिटल में कभी आप गए होंगे तो डॉक्टर तो आके राउंड्स पे पेशेंट्स को देख के चला जाता है, लेकिन क्या उन्होंने टाइम पे मेडिसिन खाया या नहीं, उनकी साफ सफाई, उनका खाने पीने का सब जो टाइम पे खा रहे या नहीं, जैसे डॉक्टर ने बोला है, वो सब कौन देखता है हॉस्पिटल में जब आप के पेशेंट्स एडमिट होते हैं? नर्सेस डू ऑल दिस वर्क। नर्स मतलब टू टेक केयर। नर्सिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। ठीक है। नर्स somebody to good health मतलब to take care of a person so that he or she recovers and gets back to good health। उसी शब्द अटेंडिंग से नर्स वाला शब्द आया, नर्सिंग से नर्स आया। They give medicines to patients and constantly check to make sure that they are safe. They have also earned their degree from a nursing college. अब नर्सिंग कॉलेजेस बहुत है हमारे इंडिया में भी। ठीक है। तो वहां से ये लोग सब अपना नर्सिंग डिग्री लाके फिर हॉस्पिटल्स में अटैच होके काम करते हैं। नेक्स्ट हम नॉलेजपीडिया में जानेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी जी है। कब? ऑन 2 अक्टूबर 2014। Its aim is to make India a clean and open defecation free country by 2 October 2019। हमें इससे क्या है, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, कि हमें इंडिया को एक क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब, अब देखिए क्लीन एंड ओपन मतलब जो गांव के लोग हैं उनके घर में टॉयलेट्स वगैरह तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, जाके खेतों में टॉयलेट करके आ जाते हैं। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है जो कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ मतलब क्लीन, भारत तो भारत है, एंड अभियान मतलब एक प्रोग्राम, एक जो माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, स्वच्छ भारत अभियान से वो ये करना चाहते हैं कि कुछ सालों में, जो कि स्टार्ट हुआ था 2014 2 अक्टूबर में, और उन्होंने बोला कि 5 साल के अंदर हम ये स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल कराएंगे। हम लोगों के दिमाग में ये डालेंगे कि बाहर टॉयलेट्स करना अच्छी बात नहीं है, आपके लिए टॉयलेट्स वगैरह बना जाएगा, उसमें आप करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया को क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री, ओ
ODF. ODF is ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री बाय 2 अक्टूबर 2019 घोषित किया गया। अब फैशन डिजाइनर का क्या काम है? फैशन डिजाइनर, डिजाइनर मतलब जो डिजाइन करता है। क्या डिजाइन करेगा? दे डिजाइन क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स। अब जो अभी के ट्रेंड में या फैशन में है, उस हिसाब से आप जब अपने कपड़े सिलने जाते हैं, तो वो काम करता है आपका फैशन डिजाइनर, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ करता है। नाउ दीज फैशन डिजाइनर्स दे हैव स्टडीड इन फैशन डिजाइनिंग कॉलेजेस। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ से अपना डिग्री लिया है? फैशन डिजाइनिंग कॉलेज से। नाउ व्हाट डू नर्सेस डू इन अ हॉस्पिटल? टेस्ट योर नॉलेज में ये मैंने आपको बताया, nurses tend the patients back to good health and take care of them. They ensure that the patient takes medicines on time and eats his food properly and gets back to good health. Who are called professionals? Professionals are those people who have earned a professional degree from a professional college and they have been trained and have acquired certain skills to do their work properly. Now, dignity of labor का मतलब क्या है? Dignity of labor makes everyone realize that everyone must do his or her share of work for the improvement in our सोसाइटी। तो हमारे सोसाइटी में अच्छे से हमारा सोसाइटी चल सके, उसके लिए डिग्निटी ऑफ लेबर इंश्योर करता है दैट हमारे जो सोसाइटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एवरीवन मस्ट डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। इट टीचर्स अस टू रेस्पेक्ट ऑल वर्क। डिग्निटी मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना। ठीक है, सो इट टीचर्स अस टू रेस्पेक्ट ऑल वर्क। बड़ा हो छोटा हो काम, सबकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल वर्कर्स मस्ट एंजॉय एंड टेक प्राइड इन देयर वर्क। ऑल वर्कर्स मस्ट एंजॉय मतलब अपने अपना जो भी वो काम कर रहे हैं, उसको वो एंजॉय करेंगे, खुशी से करेंगे और गर्व के साथ करेंगे। एंड टेक प्राइड मतलब गर्वित होंगे उनके ये हार्ड वर्क से। वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ अदर्स। नेवर लुक डाउन मतलब हम किसी को ऐसे, जो झाड़ू लगाता है रास्ते पे, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि छी छी देखो क्या काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहा है। ऐसे नहीं, क्योंकि अगर वो आके झाड़ू नहीं लगाए ना, तो आप एक गंदे एनवायरनमेंट में रहोगे। इसीलिए हमें इनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, डिग्निटी के साथ इनको देखना चाहिए। ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ अदर्स वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। उनका ऑक्यूपेशन जो भी हो, दैट इज कॉल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्यूपेशन, वी मस्ट रेस्पेक्ट everyone. Now, in some countries, no job is considered to be small or dirty. Even school going children and children of rich families earn their pocket money by doing jobs like working at petrol pumps, वेटर्स इन रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। क्या आपको पता है बच्चों, जापान के जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपना टॉयलेट्स पहले खुद क्लीन करते हैं और फिर क्लास में पढ़ाई के लिए बैठते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जापान जगह है वो बहुत ही क्लीन जगह है। The government of India has undertaken many historical steps to safeguard the interest of untouchable and downtrodden people of society. अब हमारी जो भारत की सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन, उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि मैनी हिस्टोरिकल स्टेप्स मतलब जो पहले हुआ नहीं है, अभी का गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टेप्स लिए हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट। सेफगार्ड द इंटरेस्ट मतलब सबके जो अच्छे में फेवर होता है, वो ऐसे वाले डिसीजंस लिया है इस सरकार ने। ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल मतलब जिनको हम थोड़ा सा लो मानते हैं सोसाइटी में, कास्ट के वजह से या कुछ भी वजह से, अनटचेबल हरिजन्स एंड डाउन ट्रॉडन पीपल ऑफ सोसाइटी मतलब जो बहुत ही पुअर है। ठीक है, नाउ इक्वल स्टेटस इज गिवन टू ऑल पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स एंड रिलीजन। अब चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको इक्वल स्टेटस दिया है, इक्वल सम्मान दिया है। नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे काले रंग के हो तो तुम डाउन ट्रॉडन हो या तुम मतलब सोसाइटी में ऊपर नहीं माने जाते। नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर कलर या फिर जाति पर या फिर रिलीजन पर या फिर स्टेटस पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज किया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब जेंडर एंड वर्क। इन ओल्डन टाइम्स ओनली मेन यूज टू गो आउट टू वर्क। अब जेंडर क्या है? जेंडर दो तरह के हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। पहले जमाने में क्या किया जाता था कि सिर्फ
आदमियों को, ओनली मेन यूज्ड टू गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। बाहर पैसे कमाने के लिए सिर्फ आदमी जाते थे। वुमेन वर नॉट एनकरेज्ड। अब लेडीज को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था कि आप जाओ, बड़ी शिक्षा हासिल करो एंड अच्छे से एक जॉब या फिर बिजनेस करो, ठीक है, और टू टेक अप जॉब्स और टू डू बिजनेस। बट नाउ आजकल वुमेन आर मोटिवेटेड टू टेक अप जॉब्स। वो मोटिवेशन उनको दिया जाता है, उनको बोला जाता है, एनकरेज किया जाता है कि नहीं, आप लड़की हो तो क्या हुआ, आप कर सकते हो, आप बाहर जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे से डिग्री हासिल करो एंड अच्छा सा कोई जॉब या बिजनेस करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब अपना रोजी रोटी खुद कमा सकते हो एंड वर्क इन ऑल फील्ड्स ऑफ वर्क। चाहे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो या मेडिकल कर सकते हो या आजकल पायलट, कुछ भी। Nowadays, women are working as doctors, engineers, scientists, police officer, soldiers, politician, pilots and businesswomen। देखिए, पहले ये सब जो प्रोफेशंस थे ना, वो माना जाता था कि सिर्फ आदमी या men can do it, but nowadays women are being motivated and being trained to undergo all these professional and occupational uh, occupations. They have proven their capabilities in every field of work। अब वुमेन जो है उन्होंने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है ये सारे क्षेत्र में, ठीक है। गांधी जी वॉज अ फॉलोअर ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर। ही प्रैक्टिस्ड इक्वालिटी ऑफ वर्क एट हिज सबरमती आश्रम। गांधी जी का आश्रम का नाम क्या था? सबरमती आश्रम। वहां पे वो क्या प्रैक्टिस करते थे? इक्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब इक्वालिटी मतलब इक्वल होना, सब काम को इक्वल डिग्निटी या रेस्पेक्ट देना। गांधी जी इस चीज को फॉलो करते थे। ही coined the term हरिजन। हरिजन मीन्स फॉर अनटचेबल्स विच मीन्स पीपल ऑफ गॉड। हरि मतलब गॉड, जन मतलब जनता, ठीक है, तो उस शब्द से हरिजन बनता है। नाउ सम ऑफ द फेमस वुमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया के नाम है इंदिरा गांधी, जो कि हमारी पहली प्रधानमंत्री रह चुकी है इंडिया की। दूसरी है हमारी अवनी चतुर्वेदी, जो फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है किरण बेदी, जो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। फिर है कल्पना चावला, जो कि फर्स्ट वुमेन इंडियन एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाते हैं। संतोष यादव, जो कि फर्स्ट वुमेन है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। उन्होंने एक नहीं, 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। नीरजा भनोत, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोका चक्र, ठीक है, इनको क्या मिला? अशोका चक्र, जो कि सबसे बड़ा हमारा रेस्पेक्टफुल एक मेडल की तरह दिया जाता है उन लोगों को जो बहुत ही ब्रेव काम, करेजियस काम करते हैं। सो फर्स्ट, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोका चक्र। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हाईजैक्ट प्लेन, हाईजैक्ट प्लेन मतलब जो प्लेन आतंकवादियों ने अपने काबू में कर लिया, टू यू नो थ्रेटन द गवर्नमेंट दैट अगर आपने हमें हमारा ये काम नहीं किया तो हम ये पैसेंजर्स जो इस प्लेन में है उनको नहीं रिहा करेंगे। सो नीरजा भनोट ने क्या किया? शी हैज सेव्ड सम पैसेंजर्स फ्रॉम द हाईजैक प्लेन बाय टेररिस्ट एट कराची इन 1986। 1986 में कराची में जो एक प्लेन हाईजैक हुआ था, तो वहां पर पैसेंजर्स की रक्षा और मदद और उनको सेव किया था हमारे नीरजा भनोट जी ने। तो ये कुछ फेमस वुमेन अचीवर्स है हमारे इंडिया के। रीड एंड रिकॉल में any work done to earn money is called occupation. Different occupations need different skills, training, and educational qualifications. Giving respect and importance to every type of work is called the dignity of labor. These days, women in India are making a mark in every field of work. So, इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया ऑक्यूपेशन के बारे में, डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन के बारे में एंड अबाउट द डिफरेंट फीमेल अचीवर्स ऑफ इंडिया। नाउ अगर आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं एक्सरसाइजेस का डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी। एंड आप प्लीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देख के पढ़िए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है बच्चों,
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर सब्जेक्ट टॉपिक पे चाहिए। मैं डेफिनेटली उस पे बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड अच्छे से आपका ध्यान रखिए एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।